हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 7 नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर सकें या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है जिसमें जो एक शरद नाम का आदमी है, हैंडीकैप्ड होता है। एक ट्रेन के एक्सीडेंट में उसका जो एक राइट हैंड है वो कट जाता है और उसे वो छिपाए रखता है लोगों से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर भी जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है। ऐसी कौन सी घटना होती है, तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, हाउ कैन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ बी ओवरकम, कि किस प्रकार जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, रुकावटें हैं, उन पे विजय किस प्रकार पा सकते हैं, उसके बारे में ही ये चैप्टर है। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। अ शिवर रन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्ड द ट्रेन टू दिल्ली। जैसे ही मैं दिल्ली की ट्रेन में चढ़ा, एक जो ठंड थी वो मेरी पीठ से दौड़ गई। इट वॉज अ कूल नवंबर इवनिंग। ये एक नवंबर महीने की सर्द शाम थी, ठंडी भरी शाम थी। एंड आई वॉज थैंकफुल दैट द सॉल ऑन माई शोल्डर वुड गो अननोटिस्ड। और मैं आभारी था कि मेरे कंधे पे जो सॉल पड़ा हुआ था उसे अभी भी नोटिस नहीं किया गया था। द सॉल वॉज अ कंस्टेंट कंपेनियन ऑफ माइन 12 months ऑफ द ईयर। जो ये साल था वो 12 महीने, साल के 12 महीने मेरा एक सतत साथी रहता था। For it help hide the stump that was once my right hand। ये जो सॉल था वो मेरे दाहिने हाथ का जो ठूंठ था, कटा हुआ भाग था, उसे छिपाने में मेरी मदद करता था। And or it was one such train that had given me this ability। और ये वही ट्रेन थी जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी थी 3 years earlier, 3 साल पहले, एट द बिगनिंग ऑफ माई 3rd millennium। ठीक है ना, 3 साल पहले 3rd millennium की शुरुआत में आई लेफ्ट माई सीट इन एन एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर हैविंग सुपर। जब एक एक्सप्रेस ट्रेन थी तो वो सुपर हुई तो मैंने अपनी सीट को छोड़ दिया। आई वॉश्ड माई हैंड एट द सिंक नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर। एक खुले हुए कंपार्टमेंट डोर के ठीक आगे एक सिंक में मैंने अपने हाथों को धोया। एज आई फिनिश्ड एंड टर्न, जैसे ही मैंने ये काम खत्म किया और मुड़ा, द ट्रेन सडनली जर्क। तो ट्रेन में एक हल्का सा अचानक से झटका हुआ, थ्रोविंग मी ऑफ बैलेंस, जिसने मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया। आई वॉज फ्लंग राइट आउट ऑफ द डोर, और मुझे दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। As I landed on my back, जैसे ही मैं अपने पीठ के बल गिरा, the carriage wheels severed my right arm above my elbow। तो जो carriage wheels थे, रेल के डिब्बे के पहिए थे, उन्होंने मेरे दाहिनी भुजा को, या कलाई के ऊपर की जो दाहिनी भुजा थी उसे काट दिया। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, अगले कुछ घंटे तक, आई ले ऑन द ट्रैक, मैं ट्रैक पे पड़ा रहा। ब्लीडिंग एंड इन एक्सट्रीम पेन, खून बहता रहा और अत्यधिक दर्द होता रहा, जब तक अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी। एक जो ट्रैक इंस्पेक्टर था उसने मुझे गुजरते हुए देखा। जब तक देख नहीं लिया तब तक जो है खून बहता रहा और मैं अत्यधिक दर्द से पीड़ित रहा। आई वाज टेकन टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। माई सेवर्ड लिम्ब वाज टू डैमेज टू बी सीन बैक। मेरा जो कटा हुआ अंग था वो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था कि उसे सिला नहीं जा सकता था। दिस सेड, उन्होंने कहा, इट वाज क्रिटिकल, आई वाज क्रिटिकल, कि मैं गंभीर हूँ, बट आई लिव्ड, लेकिन मैं जिया। बट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, लेकिन मैं इस अयोग्यता के साथ जिया। द स्टम्प ऑफ अ हैंड, ये हाथ का जो ठूंठ था, दैट आई हाइड फ्रॉम एवरीवन, जिसे मैं हर किसी से छुपाता था। विद अ सॉल, एक सॉल के सहायता से।
द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल। जो कंपार्टमेंट था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं आभारी था कि जो मेरी सीट थी वाज रिजर्व थी। आई वॉक नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड। अपने बाएं हाथ से सूटकेस को पकड़ते हुए मैं घबराहट से अपनी सीट की तरफ बढ़ा। फॉर मैनी मिनट्स, बहुत देर तक, आफ्टर आई हैड सैट डाउन, बैठने के बहुत देर तक, आई स्टेयर्ड एट द फ्लोर, मैं फर्श को ही देखता रहा। टू साइड टू मीट द आईज ऑफ माई टेबल मेट्स फियरफुल लीस्ट समवन नोट्स माई डिसेबिलिटी। और मैं बहुत देर तक फर्श को देखता रहा। जो मेरे टेबल मेट्स थे उनसे नजरें मिलाने से मैं शर्म करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी इस डिसेबिलिटी को नोटिस कर लें। The cheerful, lively voice of the people around me made me realize that, unlike me, they were all young boys and girls in their early teens. जो lively voice थी, एक मीठी आवाज़ें थीं लोगों की, मेरे चारों ओर जो लोगों की मीठी आवाज़ें थी, उन्होंने मुझे ये महसूस कराया कि वो लोग जो थे वो यंग बॉयज़ और गर्ल्स थे, ना कि मेरी तरह थे। There were 2 girls and 3 boys are talking excitedly. उनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के थे जो उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। Hey, you two are participating in the Abby Olympics, inquired a tender voice from my right. मेरे दाएं तरफ से एक कोमल आवाज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी एबी ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हो। आई एम टॉकिंग टू यू सर, श्रीमान जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलेटिक बॉय सिटिंग टू माई राइट वाज एड्रेसिंग मी। इस बार मुझे महसूस हुआ कि एक एथलेटिक बॉय जो था, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो मुझसे पूछ रहा था, मुझसे बोल रहा था कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, साथ ही साथ मुझे ये भी रियलाइज हुआ, to my horror, that the shawl had slipped from my right shoulder, कि जो शॉल था वो मेरे दाएं कंधे से सरक गया। revealing my stump for everyone to see, और हर किसी ने जो मेरा स्टम्प था, ठूंठ, हाथ के ठूंठ को देख लिया। tear filled my eyes, मेरी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई, या मेरी आंखों में आंसू भर आए। I don't understand what do you mean, I managed to answer in a choking voice. मैंने दबी हुई आवाज़ में उनसे मैनेज किया कि मैं समझा नहीं, आपका क्या मतलब। मंजीत, डोंट अपसेट हिम, सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। मेरे सामने जो एक लड़की बैठी हुई थी उसने कहा कि मंजीत, उन्हें परेशान मत करो। मंजीत स्टार्टेड, यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन। उसने फिर से कहा कि मंजीत ने आपको परेशान कर दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बट ही मीन नो हार्म, यू नो, लेकिन आप जानते हैं कि उसका मतलब कोई नुकसान पहुँचाना नहीं। ही अज्यूम यू टू आर गोइंग टू दिल्ली, उसे लगा कि आप भी जो हैं दिल्ली जा रहे हैं। टू पार्टिसिपेट इन द एबी ओलंपिक्स एस बी ऑल आर, जो हाँ हम लोग एबी ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं, तो उसे लगा कि आप भी एबी ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब आपके जैसे ही हैं। आई वॉज स्टार्टेड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से हैरानी में था। आई मेकली राइज माई आइज, मैंने धीरे धीरे अपनी आंखों को उठाया। द गर्ल स्माइल एट मी, वो लड़की मुझ पर मुस्कुराई। सी वॉज नॉट मोर देन 14, वो 14 साल से ज़्यादा की नहीं थी। सी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, उसका जो चेहरा था वो एक एंजल के जैसे था। सी वॉज वेयरिंग अ ट्रैक सूट, उसने ट्रैक सूट पहन रखा था। एंड फॉर अ राइट हैंड सी हैड स्टम्प टू, और उसका जो दायां हाथ था उसमें भी ठूंठ था। बट सी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन उसने इसे छुपाया नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट सीम टू मी, ठीक है ना, मेरे विपरीत वह इट सीम टू मी, वो मुझे दिखा रही थी। सी वाज फ्रंटिंग इट कॉन्फिडेंटली, और वो क्या है, उत्साह के साथ में या इटला रही थी। देन आई लुक्ड एट माई राइट, इसके बाद मैंने अपने दाएं तरफ देखा। द बॉय शी कॉल्ड मंजीत,
वह लड़का जिसने उसने जिसे मंजीत गैब मी, जो मंजीत था, मंजीत नाम बुलाया था, गैब मी अ बिगेस्ट स्माइल, उसने मुझे एक लंबी सी बड़ी सी मुस्कान दी, आई हैड नेवर सीन, जो मैंने कभी नहीं देखी थी, ही टू वोर अ ट्रैक सूट, उसने भी ट्रैक सूट पहन रखा था, एंड फ्रॉम द वे ही सेड इट वाज ओबियस दैट ही हैड नो लेग, ठीक है ना। और फ्रॉम द वे ही सेड, जैसे वह बैठा हुआ था वो ऐसा लगा कि उसके दोनों टांगे नहीं थी। What is this air Olympic? I managed to say. मैंने कहना चाहा कि ये Olympics क्या है। तो ओ सेड मंजीत, मंजीत ने कहा कि अरे सो यू आर रियली डोंट नो, तो आपको सच में नहीं पता। वेल आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले हम आपसे अपना परिचय कराने दीजिए। आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज शाहिदा, जो लड़की आपके बगल में या आगे बैठी हुई है वो शाहिदा है। द बॉय सिटिंग एट द विंडो, जो लड़का खिड़की पे बैठा हुआ है वो कुमार स्वामी है, और कुमार स्वामी है, कुमार फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में कुमार कहते हैं। एंड द वन ऑन द असाइड सीट इज विकास, और जो असाइड सीट पे बैठा हुआ है वो विकास है। एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एंजल, उस लड़की का चेहरा जिसका एंजल कैसे था, उसने कहा कि और मैं एंजल हूँ। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी तक कैसे कि जो ट्रेन में बैठे हुए लड़के लड़कियां थी उन्होंने शरद से इंट्रोडक्शन किया, अब आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2।